आर्टिकल्स में आज हम लोग यूजेज ऑफ द के आगे करना स्टार्ट करें, ठीक है। इन्वेंशन तक कोई भी हम इन्वेंशन करते हैं, आविष्कार करते हैं, जैसे बेटा देखो रेडियो, टीवी या टेलीविजन, ठीक है, कार, ट्रेन, ये सारे इन्वेंशन है कि नहीं। तो इनके पहले हम लोग द जरूर लगाते हैं, याद रखिए। द ट्रेन, द कार, द टीवी, द रेडियो, ये हम लोग जरूर ऐसा करें। पहली बात तो ये। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये सब आपको पता होगा। जैसे मैं कहूं फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, ऐसा ही था ना। ये हो गया बेटा कंपैरेटिव डिग्री और ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव में हम डिग्री भी पढ़ते हैं, फास्ट, फास्टर, फास्टेड, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो इसमें रूल हमारा ये है कि कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि अगर आपका कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री का कोई वर्ड लिखा हुआ, बड़े बच्चे समझ जाएंगे, छोटे बच्चे दिमाग रहेंगे। जैसे मैं लिखूं सुमन इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू गर्ल्स। देखो सुमन दो लड़कियों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। दो लड़कियों में ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? सुमन है। तो आप देखो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री क्या है? मोर इंटेलिजेंट इज अ कंपैरेटिव डिग्री। और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? किसी को पता? मोर इंटेलिजेंट है, और कोई भी बताओ ऑनलाइन से इसका सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। हाँ बिल्कुल सही, मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। तो ये आप याद रखिए कि ये है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर बेटे पाँव नहीं हिलाते प्लीज, किसी भी सेंटेंस में कोई सुपरलेटिव डिग्री हो और उस सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू आ रहा हो, ऑफ द टू ये अगर आ रहा हो, तो उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। मैं एक दो और आपको बता देता हूं। अब देखो मैं कहूं राम इज द वाइजर ऑफ द टू बॉयज। अब वाइजर जो है सुपरलेटिव डिग्री है और इसके बाद ऑफ द टू भी आ रहा है, तो वाइजर से पहले द लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं बेटे द नहीं होगा तो आपका गलत हो जाएगा, द होना चाहिए, ठीक है ना। ऑफ द टू अगर, लेकिन हाँ वाइजर के बाद ऑफ द टू होगा तब, नहीं तो नहीं। आगे देखिए। अब अगर हम आगे देखें, कोई भी नेम ऑफ म्यूजियम, नेम ऑफ म्यूजियम, नेम ऑफ लाइब्रेरी, नेम ऑफ होटल, नेम ऑफ थिएटर, नेम ऑफ क्लब, नेम ऑफ टॉकीज, ठीक है। अगर इन समूह में से किसी का नेम दिया हो, किसी होटल का नेम दिया हो, तो हम क्या लिखेंगे? द ताज होटल। नेम दिया है ना, ठीक है।
इसी तरह म्यूजियम, द ब्रिटिश म्यूजियम, द इंडियन लाइब्रेरी, ठीक है, द यूनिक थिएटर, द क्रिकेट क्लब, द शंकर टॉकीज। इस तरह से कोई भी नेम अगर दिया होगा तो उसके पहले बेटा हम लोग द जरूर लगाएंगे, ठीक है। द नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसिका प्लीज बेटा, मेरे को इरिटेशन होती है, फॉर्म मत लाओ। आगे देखिए, मैंने आप लोग को एक चीज बोला था कि कोई भी पब्लिक प्लेस के पहले हम द अप्लाई करते हैं। पब्लिक प्लेस के पहले द लगाते हैं। पब्लिक प्लेस मतलब ऐसी जगह जिसको कोई भी यूज कर सकता है। जैसे अगर आप सेंट्रल, अब तुम हिलाना स्टार्ट कर दी, अरे टांग काट देंगे, पता नहीं दिमाग का मेरे। थूकते हुए नहीं देखते हो बच्चों को क्या? पाँव मत हिलेगा प्लीज। प्लीज मतलब कि आपको है ना भोले बाबा का प्रसाद मिला, बहुत बड़ी चीज है। कोई भी नेम ऑफ लैंग्वेज हो, ठीक है, नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे मैं बताऊं, द इंग्लिश इज अ द इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज। ठीक है, तो बेटा यहाँ इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है ना। इंग्लिश जो भाषा है वो एक अच्छी भाषा है, ठीक है। तो ये नेम ऑफ लैंग्वेज है और इसके पहले हमने द लगाया, गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना चाहिए था? इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के पहले हिंदी, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज का नेम हो उसके पहले आप द नहीं लगा सकते, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, लेकिन एक उपाय है जब लैंग्वेज के पहले द लग जाएगा। देखो मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान देना, पूरा फोकस करना। मैंने कहा द इंग्लिश द इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज। यहाँ नेम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश यहाँ है और ये जो लैंग्वेज लिखा है यहाँ लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग है ना। हम यहाँ पर द नहीं लगा सकते, गलत हो जाता है। लेकिन अगर दूसरा सिचुएशन ऐसा हो कि द डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, और हम ये भी कर सकते हैं द इंग्लिश लैंग्वेज इज गुड, अगर लिखे हम लोग तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंग्लिश और लैंग्वेज दोनों साथ साथ। याद रखिएगा, इंग्लिश अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, आप यूज करोगे द, गलत हो जाएगा। क्या? कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, ठीक है, कोई भी। तो बेटा यहाँ इंग्लिश और लैंग्वेज एक साथ होगा तो हम कहेंगे कि वो सही। अब अगला रूल देखते हैं। कोई भी प्रोपर नाउन किसको किसको पता है? हाथ उठाओ। प्रोपर नाउन पता है? बताओ प्रोपर नाउन क्या होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने यहां पर लिखा था कि द पटना
is the capital of Bihar. ये गलत था, लेकिन अगर ऐसा लिखा जाए कि द पटना ऑफ बिहार is dangerous today. अब ये सही हो जाएगा कैसे, देखो मैं आपको बता रहा हूं। हमने पहले रूल में आपको बताया कि कोई भी प्रॉपर नाउन होगा आप द नहीं लगाएंगे। यहां हमने लगाया था, गलत कर दिया ना। लेकिन यहां पर हमने इसको प्रॉपर नाउन नहीं बनाया है, एक जगह के को किसी जगह से जोड़ दिया। इसको कहते हैं पर्टिकुलराइज करना। पटना क्या है? पटना ऑफ बिहार, मतलब बिहार का पटना, समझ रहे? इसको बिहार का पटना बना दिया ना, इसलिए अब ये प्रॉपर नाउन नहीं रहा, इसलिए इसके पहले हम द लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से बता रहे हैं, जब केवल वो प्रॉपर नाउन हो तो उसके पहले कभी भी हम लोग द नहीं लगाते, जैसे कि ऊपर वाले में नहीं लगाया है, लगा किया है तो हमने गलत कह दिया उसको। लेकिन जब किसी प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन से जोड़ देते हैं, अब पटना ऑफ बिहार मतलब बिहार का पटना जोड़ा गया है ना। अच्छे से बैठो ना, भोज में आए हो, गुड्डे ना पहुंचते जमीन तक, ठीक है। तो पटना ऑफ बिहार का मतलब क्या हुआ? ये बिहार का पटना है, इस पटना को हमने किसी के साथ जोड़ दिया। ऐसा करेंगे तो इसके पहले द हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन वालों को भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, लेकिन हो तब। आगे देखिए, अब किसी भी सब्जेक्ट के नेम के पहले भी हम लोग द नहीं लगाते। द फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जो फिजिक्स है बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो बेटा फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नेम है ना, विषय का। मैथ हो सकता है, क्या मैथ है, ईवीएस है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है। अगर सब्जेक्ट की तरह लेते हैं तब भी उसके पहले बेटा हम लोग द नहीं लगाते हैं, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अब द याद रखना, एक चीज जो मैं बता रहा हूं, किसी भी प्रॉपर नाउन, फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट का नेम है कि नहीं है, द नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात। प्रॉपर नाउन है ना, नाम तो दिया ही है किसी न किसी सब्जेक्ट का। तो याद रखना, कभी भी इस तरह के प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगाते हैं। द तभी लगाएंगे जब उसको पर्टिकुलराइज कर दें, मतलब किसी के साथ जोड़ दें। अब फिजिक्स यहाँ सबका फिजिक्स है ना, किसी का भी फिजिक्स है, किसी के साथ जोड़ा तो नहीं। लेकिन अगर मैं बोल दूं ऐसा कि द फिजिक्स ऑफ रोहन इज वेरी गुड, मतलब रोहन की फिजिक्स बहुत अच्छी है, तो रोहन का है ना, एक रोहन के साथ जोड़ दिया, जोड़ने पे हम लोग द अप्लाई करेंगे, सही होगा। और रोहन के साथ, रोहन को के साथ फिजिक्स को जोड़ा है और द नहीं लगाओगे ना, तब गलत हो जाएगा, द लगाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? ऐसा नहीं कि द छोड़ के काम चल जाएगा। महीने में कम से कम एक बार, है ना, जैसे मैंने टेंस कराया है, मैंने आप लोगों को आर्टिकल कराया है, तो महीने में एक बार कम से कम एक ग्रामर का टॉपिक जो भी है, आर्टिकल हो या टेंस हो, जरूर वीडियो देखिएगा। मुझे पता है कोई नहीं देखेगा, ये तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, आपका फायदा होगा। अब भाई दवा मैंने दे दी, आप खाओगे तो अच्छे हो जाओगे, और नहीं खाओगे तो भाई आपकी मर्जी। आगे देखिए,
कभी भी किसी प्लुरल नाउन के पहले बेटा हम द नहीं लगाते। द बुक्स, ठीक है, द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बुक्स क्या है बेटा, प्लुरल है ना, ये तो प्लुरल नाउन है, तो बुक्स तो हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा ना। तो बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, ये प्लुरल नाउन है, इसलिए हमने इस प्लुरल नाउन के पहले द लगाया तो गलत हो गया। केवल क्या लिखना था, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, केवल यही लिखना था। समझ में आ रहा है? ओके। लेकिन अगर किसी प्लुरल नाउन को किसी के साथ जोड़ दिया जाए, जैसे कि द बुक्स ऑफ मैथ आर वेरी हैवी, बुक्स, इस प्लुरल नाउन को मैथ के साथ जोड़ दिया ना, तब द लग जाएगा। मतलब पर्टिकुलराइज कर दें या किसी के साथ जब प्लुरल नाउन को जोड़ दें या प्रॉपर नाउन को जोड़ दें, तब द लगेगा, और किसी के साथ नहीं जोड़ते तो द नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आना बड़ी बात नहीं है, ग्रामर सबको समझ में आ जाता है, ये बहुत आसान होता है, लेकिन याद रखना बोलते समय लिखते समय इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। क्वाइट डिफिकल्ट इसलिए, अब देखो, मैं कहूं मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, जो जन्म लेता है मरता है ना, ठीक है। यहाँ पे जो मैन है, ये जितने भी दुनिया में इंसान है सबों के लिए कहा गया। बात समझ में आई? केवल ऐसा तो नहीं है ना कि हम ही मरेंगे और पड़ोसी नहीं मरेगा, वो अमर है, सबने जाना है। तो अगर हम सब लोगों के लिए बोल रहे हैं और मैन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं कहूं ओ मैन इज ornament woman is ornament, कित मर गया भाई, of the house, अगर ऐसा हो कि वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ होम, मतलब कि औरतें घर का गहना होती है ना। जिस घर में छोटी बच्ची होती है तो कितना अच्छा लगता है, और जिस घर में काटड़े काटड़े जैसे रहे बच्चे बच्चे लड़के लड़के, तो लगता है ना कि सर में भड़क हो गई। एक गुड़िया का भी होना जरूरी है ना घर में, लक्ष्मी तो वही है। कितने बजरंगबली रहेंगे, लक्ष्मी का भी तो होना जरूरी है कि नहीं, घर में एक बहन का होना जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब है मैन इज मॉर्टल, इंसान या आदमी मरणशील है। यहां सारे के सारे इंसानों के बारे में कहना, और वुमेन इज द, अरे छोड़ दिया मैंने, इज द ऑर्नामेंट ऑफ द होम, मतलब जो औरत है वो घर का गहना है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि आपके घर में गहना है और मेरे घर में क्या कहते हैं अत्याचार है, ऐसा तो नहीं है ना। हर घर में लक्ष्मी का रूप है लड़कियां। तो मेरे कहने का मतलब अगर इस तरह से सबके बारे में अगर कहा जा रहा है, हर घर के बारे में कहा जा रहा है, तो हम लोग शुरू में द नहीं लगाएंगे। अगर मैं यहां लिख दूं द मैन इज मॉर्टल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बात क्या कही जा रही है कि एक ही आदमी ऐसा है जो कि मरणशील है, मरेगा। और यहां पर भी अगर द शुरू में लगा दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही औरत या लड़की के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, समझ गए? तो अब ये सोचने वाली बात है, तो लगेगा कहाँ, द अप्लाई कहाँ करेंगे हम लोग? देखिए किस तरह के सेंटेंस में अब द अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहा जाए
द वुमेन who lives the woman who lives there is very active. The woman who lives there, वो लेडी या महिला, ठीक है, जो वहां रहती, who lives there, जो वहां रहती है, बहुत एक्टिव है। तो जोड़ा गया ना, किस लेडी के बारे में बात की जा रही है, यहाँ बताया गया है कि किस लेडी के बारे में बात की जा रही है, उस लेडी के बारे में जो वहां रहती है कहीं भी, इसलिए हम लोग यहाँ द अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, किसी भी प्लुरल नाउन को या प्रॉपर नाउन के पहले द तो लगाते नहीं, और लगाएंगे तो केवल एक ही शर्त में कि किसी के साथ उसको जोड़ा जा रहा है। वुमेन को जोड़ा गया ना उस जगह से, उस जगह पे रहने वाली है, इसलिए हमने द लगाया है। और पहले वाले सेंटेंसेस में भी बताया था, ये बेटा बचपन में अगर आप सीख जाओगे तो कंपटीशन आते आते है ना आप लोहा बन जाओगे। हाँ, तो मैंने कहा कि तुम्हें समझ में आया, फिर से समझा देता हूं। मैंने पहले बोला था द वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द होम, औरतें घर का गहना होती हैं। तो सभी औरतों के बारे में बात हुई थी, सारी लड़कियों के बारे में, बच्चियों के बारे में बात हुई थी, इसलिए हम अगर द लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या करना था, केवल वुमेन लगाना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस औरत के बारे में बात की जा रही है, जोड़ा जा रहा है, जो वहां रहती है। Who lives there मतलब जो वहां रहती है, इसलिए इसके पहले हम लोग द लगाएंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत? वेरी गुड, ये सीखा आया बेटा आपको समझ में? देखो, कभी भी डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, इसके पहले कोई आर्टिकल ए एंड द कुछ नहीं लगता। मैं कहूं कि माई मदर गेव मी अ ब्रेकफास्ट, गलत हो जाएगा, ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लिखा जाए कि माई मदर गिव मी, लेकिन क्या हुआ, ये वाला BREAKFAST, हाँ हाँ सॉरी, यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए, ही enjoyed the dinner, he enjoyed the dinner, ठीक है, which was served। यहाँ पे द डिनर के डिनर के पहले द इसलिए लगा है क्योंकि उस डिनर की बात की जा रही है जो कि उसको सर्व की गई थी। ठीक है, इसलिए किसी एक कुक के लिए साथ जोड़ा गया है, एक आदमी के साथ पर्टिकुलराइज किया गया है, इसलिए डिनर के पहले हमने द लगाया। छोटे बच्चे ना भी समझे तो कोई बात नहीं है, ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद कुछ और है, 8-10 है और शायद उससे ज्यादा ही है।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग को इनकी जरूरत है। अब चाहे तो मैं नोट्स भेज दूंगा, आप लोग लिख लेना, ठीक है। अभी इतना ही, मैं फिर से लिंक भेज रहा हूँ। अब दूसरा चैप्टर कराएंगे वर्ब, आप लोग को 5 मिनट का रेस्ट का टाइम ले रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आप लोग ज्वाइन करना सारे।